मामला नजदीकी ग्राम राता ढूंढा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 कक्षा कक्ष पर स्कूल प्रशासन द्वारा गत जुलाई माह से लगातार ताला लगने का मामला सामने आया है। प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह भाटी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई माह में बरसात के दिनों में कमरे की दीवारें क्षतिग्रस्त होने से दीवारों व छत में लंबी चौड़ी दरारें आ जाने की वजह से विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कक्षा 11 और कक्षा 12 के कक्षा कक्ष को ताला लगाया गया है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बरसात के कारण स्कूल भवन के हादसों को मद्देनजर रखते हुए दोनों कक्षा कक्ष को ताला लगाकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फिलहाल संबंधित विभाग द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए निरीक्षण करने के लिए टीम भी आकर गई थी। ग्रामवासियों का कहना है कि समय रहते क्षतिग्रस्त कमरे को ताला लगाकर बच्चों की सुरक्षा का अच्छा कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर क्षतिग्रस्त दोनों कक्षा कक्ष की रिपेयरिंग करवाकर दोबारा कब तक उपयोग में लिए जाने काबिल बनाते हैं। फिलहाल कक्षा 11 में 12 के विद्यार्थियों के लिए अस्थायी रूप से अन्य कमरे को व्यवस्था की जा रही है। मीडिया द्वारा जब कमरे का ताला खुलवाकर देखा गया तो छत की पट्टियों के नीचे लगे लोहे के गार्डर के नीचे के आसपास की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। हमने जुलाई में जब प्रथम बार तेज बारिश हुई और इसके बाद इन कमरों की स्थिति देखी, जो गर्डर के नीचे से और पट्टियों से लगातार पानी अंदर आ रहा था, तो हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बच्चों को यहाँ बिठाने से हटा दिया, इनको कमरों को बंद किया और विभागीय अधिकारियों को सूचित किया। विभागीय अधिकारियों की कार्रवाई के द्वारा यहाँ पर समसा के इंजीनियर और अधिकारी आकर मौका मुआयना करके गए और उन्होंने भी इन कमरों को क्षतिग्रस्त बताया और इस तरीके से ये कमरे दोनों बंद करवा कर वो गए। एसडीएमसी के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनकी उपस्थिति में इंजीनियर और अधिकारियों की उपस्थिति में इन कमरों को क्षतिग्रस्त और बच्चों के लिए थोड़े ऐसे हानिकारक मानते हुए बंद करवाया गया। तब से ये कमरे जुलाई महीने से अभी तक बंद ही हैं। हमने जिस प्रकार के प्रस्ताव विभाग ने मांगे थे हमसे, हमने वो प्रस्ताव बनाकर भेज दिए और इंजीनियर साहब ने भी अपनी रिपोर्ट आगे प्रस्तुत की होगी, लेकिन अभी तक कोई इसमें कार्रवाई हुई नहीं। इन 2 कक्षा कक्षों के जो विद्यार्थी हैं उनको बैठाने के लिए अभी आप क्या औपचारिकता कर रहे हैं? अभी हमने 2 कक्षा कक्षों में जो 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, उनको हमने दूसरी कक्षा कक्षों में व्यवस्था की है उनकी, जो कि सुरक्षित है। और हमारे जो बच्चे उन जिन कक्षा कक्षों में 11वीं 12वीं को बिठाया है वहाँ बैठा करते थे, उन्हें नई जो बिल्डिंग हमारी बनी है जिसमें हमें 2 हॉल प्राप्त हुए, एक लाइब्रेरी और एक लैब, उनमें फ़िलहाल व्यवस्था के तौर पर वहाँ पर उन्हें बिठाकर विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से करवाया जाए। अपना परिचय? मैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राता ढूंढा रविंद्र सिंह भाटी। मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हैं 2 कक्षा कक्ष। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज की विशेष तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा राता ढूंढा कस्बे की वो खास तस्वीरें जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष जुलाई से अभी तक लगातार 2 कक्षा कक्ष जो है वो बंद पड़े हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो बंद पड़े हैं, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, जब से बरसात का कार्यकाल शुरू हुआ तब से ये जो कक्षा कक्ष हैं इनकी पट्टियाँ और उसमें नीचे डाला हुआ गार्डर जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है, दीवारें क्षतिग्रस्त होने की कगार पे हैं, उनमें बहुत गहरी जो है दरारें पड़ चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर यहाँ के संस्था प्रधान ने आगे भी इसकी जानकारी दी है और आज इस मीडिया के माध्यम से ये जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 2 कक्षा कक्ष हैं जिनमें कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थी बैठकर अध्ययन किया करते हैं, वो कक्षा कक्ष अभी इस लायक नहीं है कि इसमें बैठा जा सके, क्योंकि ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से गार्डर के नीचे से जो है दरारें लगी हुई है,
दीवारों में दरारें आ चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन और यहाँ जो संबंधित विभाग है उन्होंने आगे इसकी जानकारी भी दी है और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य करवावें। यहाँ के जो विधायक महोदय हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान करते हुए इस विद्यालय के ये दो जो कक्ष बंद पड़े हैं इनकी मरम्मत करवाकर बच्चों के उपयोग के लिए इसको जल्दी से जल्दी तैयार करवाएं।